स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम टू मच और मच टू के बीच के डिफरेंस को समझने वाले हैं। इन दोनों फ्रेजेस पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हम उन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, जो टू मच है इसके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है और जो मच टू है इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों ही फ्रेजेस में जो यहाँ पर अगर हम देखें टू मच में, तो मच एक एडजेक्टिव है। मच क्या है? एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पर जो टू है ये टू एडवर्ब है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए, अगर हम टू मच लिखते हैं तो मच एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। और यहाँ पर जो टू है ये एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बाद क्या आना चाहिए? एडवर्ब किसको मॉडिफाई करती है? एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, जबकि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है। तो आपको इस तरह से इन फ्रेजेस को अच्छी तरह से समझना है। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे देगा? इन पर बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे देगा कि जैसे टू मच लिख दिया और टू मच के बाद आपको यहाँ पर एडजेक्टिव दे देगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जो टू मच है इसके बाद हमेशा नाउन आता है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए। इसके अलावा अगर मच टू देगा तो मच टू के बाद यहाँ पे नाउन दे देगा। तो आपको ये समझना है कि मच टू के बाद नाउन नहीं आता है, मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टू मच अगर किसी सेंटेंस में दे रखा है या मच टू दे रखा है तो वहीं पर एरर होने की संभावना होती है। तो ध्यान रखिए कि टू मच के बाद हमेशा क्या यूज करना है? आपको नाउन यूज करना है। और मच टू के बाद हमेशा क्या रखना है? एडजेक्टिव रखना है। अर्थात टू मच के बाद नाउन ही होना चाहिए और मच टू अगर लिख रखा है तो एडजेक्टिव ही होना चाहिए इसके बाद। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं वो मैं इसी वीडियो में आपके सामने बताऊंगा। अब कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स ले लेते हैं इस चीज़ को डीपली समझने के लिए। देखिए, पहला सेंटेंस है, आई हैव टू मच डिफ़िकल्टी। अब यहाँ पे देखिए टू मच लिखा हुआ है, तो टू मच के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नाउन ही लिखा हुआ है, डिफ़िकल्टी नाउन है। ठीक है, तो टू मच के बाद यहाँ पर डिफ़िकल्टी लिखा हुआ है, डिफ़िकल्टी नाउन होता है, तो टू मच के बाद नाउन ही आना चाहिए। तो ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, इट इज़ मच टू डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पे देखिए मच टू लिखा हुआ है। अब मच टू लिखा हुआ है तो मच टू के बाद क्या आता है? मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, डिफ़िकल्टी क्या है? नाउन है और डिफ़िकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये जो मच टू लिखा हुआ था, हमने अभी पढ़ा था कि मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है और टू मच के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस सही लिखे हुए हैं, बस मैंने आपको समझाने के लिए ये दो सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर रखे थे। अब इस सेंटेंस को देखिए, द हॉल इज़ टू मच स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल द गेस्ट। अब ये सेंटेंस देखिए कहाँ पर गलत है। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो टू मच का प्रयोग यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे देखिए टू मच के बाद वाला शब्द आपको देखना है। अक्सर जो एरर होता है ना वो यहीं पे मिलेगा। जिस भी सेंटेंस में आप टू मच या मच टू देख रहे हैं तो सेंटेंस जो एरर है वो 90% वहीं पे होने की संभावना है। तो आपको बस ये टू मच और मच टू लिख रखा है, इसके बाद वाला शब्द देखना है। ठीक है, क्या देखना है? जहाँ पर भी टू मच और मच टू लिख रखा है इसके बाद वाला शब्द देखना है कि यहाँ पे क्या लिख रखा है। यहाँ पे तो आपको क्या पहचानना है कि अगर टू मच लिख रखा है तो आपको ध्यान रखना है कि मच क्या होता है? मच एक एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करेगा? नाउन को। तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए। और टू क्या होती है? टू एक एडवर्ब होती है, तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगी? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, बस इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टू मच लिखा हुआ है। अब टू मच लिखा हुआ है तो मच क्या है? मच एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? नाउन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हम इसको नाउन तो बना नहीं सकते, हम इस फ्रेज को ही रिवर्स कर देंगे इस सेंटेंस को सही करने के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको मच टू लिखेंगे। इस सेंटेंस को अगर सही करेंगे तो ये टू मच है, इसकी जगह में क्या लिखना पड़ेगा? मच टू। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, द होल इज मच टू स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल द गेस्ट। अब इस सेंटेंस को लेते हैं, द प्रॉब्लम इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए टू मच लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड एक पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव होती है। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा कि पास्ट पार्टिसिपल क्या काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, तो अगर ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे ये फ्रेज क्या होनी चाहिए थी? यहाँ पर टू बाद में होना चाहिए था, मच पहले होना चाहिए था। ये फ्रेज ऐसी होनी चाहिए थी, मच टू, तभी तो ये टू
टू अगर ये एडवर्ब बन जाएगी यहाँ पे, तभी तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी। तो यहाँ पर जो टू मच लिखा हुआ है इसकी जगह क्या होना चाहिए था, मच टू। तो इस सेंटेंस को जब हम सही करेंगे तो ये हो जाएगा द प्रॉब्लम इज मच टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू सॉल्व। अब यहाँ पर हम एक ब्लैंक फिल करते हैं, ठीक है। सेंटेंस है हमारा द बैग इज ब्लैंक हैवी फॉर ए चाइल्ड टू कैरी। अब हमें यहाँ पर टू मच या मच टू फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक है, ब्लैंक में तो हमें ये फ्रेज मतलब इन दोनों फ्रेजेस में से एक फ्रेज फिल करनी है, लेकिन हम इस शब्द को देखते हैं क्योंकि यहाँ पर तो फ्रेज आएगी। अब फ्रेज आएगी तो इसके बाद वाला शब्द ही हम देखेंगे। तो यहाँ पर हैवी लिख रखा है। हैवी क्या है, हैवी एक एडजेक्टिव होता है। जब ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए मच टू, ठीक है। मच टू क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या होगा, ये टू फ्रेज होगा, ये जो टू वर्ड है ये बाद में होगा, ठीक है। और इससे पहले हम मच लिखेंगे। तो मच क्योंकि ये टू जो है ये एडवर्ब होती है और एडवर्ब अगर होगी तभी ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मच टू, क्योंकि हैवी एक एडजेक्टिव है यहाँ पर, इसलिए एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए टू का बाद में होना जरूरी है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, हमें इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर ये एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। दिस ड्रेस इज टू मच एक्सपेंसिव फॉर मी। अब यहाँ पे देखिए ये एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है। अब एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पर टू मच नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पर इसको होना चाहिए था मच टू, ठीक है। मच टू ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि टू एडवर्ब होगी तभी ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को जब करेक्ट करेंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा दिस ड्रेस इज मच टू एक्सपेंसिव फॉर मी। अब कुछ सेंटेंस लेते हैं जो पीछे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है व्हेन वी वेंट फॉर ए वॉक माया कुडंट टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वाज टू मच विंडी। अब यहाँ पर देखिए टू मच आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर विंडी शब्द दिखाई दे रहा है। तो विंडी क्या है, विंडी एक एडजेक्टिव होता है। जब एडजेक्टिव होता है ये, तो एडजेक्टिव से पहले इस फ्रेज को क्या होना चाहिए था, मच टू होना चाहिए था। क्योंकि अगर विंडी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए ये फ्रेज कैसे होनी चाहिए थी, मच टू। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो टू अगर बाद में होगा तो ही ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। यहाँ पर ये टू मच लिखा हुआ है। अब टू मच अगर हम लिख देंगे तो मच तो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर फिर नाउन होना चाहिए था, ठीक है। तो हमें इस फ्रेज को मतलब इस सेंटेंस को सही करने के लिए यहाँ पर हम मच टू करेंगे तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और ये सेंटेंस आया था CGL के 17/8/2021 में इवनिंग शिफ्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस है द कंसेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। अब ये सेंटेंस आया था CGL 23/8/2021 के आफ्टरनून शिफ्ट में। यहाँ पर देखिए टू मच लिखा हुआ है और टू मच के बाद यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। क्लियर एक एडजेक्टिव होता है, तो अगर ये एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव से पहले इस फ्रेज को क्या होना चाहिए था, मच टू। तो यहाँ पर हम इसको मच टू करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा द कंसेप्ट बिकेम मच टू क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। नेक्स्ट सेंटेंस है हर फेलियर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल फॉर मी। अब यहाँ पर देखिए पेनफुल। अब पेनफुल क्या होता है, पेनफुल एडजेक्टिव होता है। अब अगर एडजेक्टिव होता है तो यहाँ पर ये जो फ्रेज है इसको क्या होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था मच टू, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर यहाँ पर हम टू मच को रहने देते हैं और यहाँ पर पेनफुल को पेन कर देते हैं, ठीक है, ये पेन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पेन कर देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस के मीनिंग को सही रखने के लिए पेनफुल हम चेंज नहीं कर सकते, हमें पेनफुल को यहाँ पर रहने देना है, पेनफुल के अकॉर्डिंग इस फ्रेज को चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज एविडेंस दैट मच टू टेक्नोलॉजी कैन लीड टू ए लॉस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर देखिए मच टू लिखा हुआ है और मच टू के बाद टेक्नोलॉजी वर्ड लिखा हुआ है। टेक्नोलॉजी वर्ड क्या होता है, टेक्नोलॉजी वर्ड होता है नाउन। अब अगर ये नाउन है तो इससे पहले क्या होना चाहिए था, टू मच होना चाहिए था, क्योंकि टू तो एक एडवर्ब है। अगर एडवर्ब के बाद हम नाउन लिख देंगे तो ये इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने का काम सिर्फ एडजेक्टिव करता है। तो हमें इस मच टू को क्या बनाना पड़ेगा, हमें इस मच टू को बनाना पड़ेगा टू मच। तो यहाँ पर होना चाहिए टू मच टेक्नोलॉजी। तो अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा अगर हम यहाँ पे टू मच टेक्नोलॉजी लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आया था SSC CHSL में 2022 में। तो आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ये कंसेप्ट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इस कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर आप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप इन पर बेस्ड क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।